नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं शिवा छंगानी एस्ट्रो शिवा में आप सभी व्यूअर्स का दिल से अभिवादन करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मुझे अवसर मिला क्लास बनाने का। कुछ कारणवश मैं क्लास बनाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि देखिए मेरा जो व्यवसाय है वो एस्ट्रोलॉजी भी है, वास्तु भी है और कर्मकांड भी है। किसी कारण से मैं क्लास बनाने में असमर्थ हुआ। और फिलहाल रिसेंट में अभी जो चल रहे थे लगन, तो उसी के कारण भी मैं जो क्लास नहीं बना सका एस्ट्रोलॉजी की। और जो मेरे सभी दर्शक हैं वो बड़ी शीघ्रता से मुझे वेट कर रहे थे, मेरा इंतजार कर रहे थे कि पंडित जी आप जल्द से जल्द जो है क्लास बनाएं। और आज मुझे अवसर मिला क्लास बनाने का। मेरी जो पिछली क्लास थी एस्ट्रोलॉजी की, वो मैं फर्स्ट भाव से लेके 6th भाव तक उनसे क्या क्या चीजें देखी जाती है, मैं ये चीज का उसमें विश्लेषण किया। आज जो मेरी क्लास है वो 7th भाव से लेके 12th भाव तक जो है उस भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती है, इसके ऊपर मैं जो क्लास बनाऊंगा। तो आज की मेरी क्लास जो है यही क्लास रहेगी कि 7th भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती है, 7th भाव क्या चीज का रहता है, 8th भाव से क्या चीजें देखी जाती है, 8th भाव क्या चीज का होता है, इसी के ऊपर जो है मेरी आज क्लास रहेगी। और इस क्लास के बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि योग किसे कहते हैं, योग क्या है, योग कैसे बनते हैं, हंस योग क्या है, को योग किसे कहते हैं, नेत्रहीन योग कैसे होता है। ये जो योग है इस क्लास के बाद में मैं ये योग में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात की चर्चा यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मेरे जो यजमानगण हैं वो मुझसे कहते हैं कि पंडित जी मुझे एक बात बताइए कि घर में व्हाइट शिवलिंग रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, आप मुझे इसका विश्लेषण करके बताइए। लेकिन मैं आज अवसर मिला, इसी बीच में मैं 1 मिनट का थोड़ा समय लेना चाहता हूँ कि मेरा जो है इसके ऊपर चर्चा हो। देखिए ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि व्हाइट शिवलिंग घर में नहीं रखनी चाहिए या व्हाइट शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे पास भी देखिए व्हाइट शिवलिंग है, मैं भी घर में व्हाइट शिवलिंग रखता हूँ, पूजा करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। व्हाइट शिवलिंग अवश्य रखे घर में, लेकिन हाँ भगवान शंकर को क्या चीज प्रिय है, क्या चीज उनके नहीं चढ़ती है, इस बात की मैं आपको चर्चा करता हूँ। देखिए जो भगवान शंकर है ना, उनके जो है जूही की माला अर्पित नहीं होती है, जूही की माला उनको प्रिय नहीं होती है। ये मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, ये मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि भगवान शंकर को जूही की माला ना चढ़ाए। भगवान शंकर को कस्तूरी नहीं चढ़ती है। इस प्रकार से काफी चीजें जो है भगवान शंकर को प्रिय नहीं लगती है। तो आप भूल कर भी ये चीजें जो है भगवान शंकर को अर्पित ना करें। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, चार्ट आ रहा है। इस चार्ट में मैं आपको बताता हूं कि देखिए केंद्र भाव जो होते हैं, ये कौन कौन से जो है केंद्र भाव होते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे जो पहला लिखा हुआ है 1, 4, 7 और दशम, ये जो 4 भाव है, ये जो 4 घर है, इसको केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये फर्स्ट लिखा हुआ है ये लग्न कहते हैं इसे। ये जो कि मैं पिछले क्लास में भी बता दिया था, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ यहाँ पे कि ये जो इसे लग्न कहते हैं, ये जो लग्न होता है यहाँ पे लगभग ये 2 से 2.25 घंटे का बीच का रहता है। इसके बाद लग्न ऑटोमेटिकली जो चेंज हो जाता है। तो आइए अब अपने देखते हैं कि जो 7th भाव से क्या क्या चीजें इसमें देखी जाती है, 7th भाव क्या चीज का होता है, ये अपने विश्लेषण करते हैं इस क्लास में।
अब आपके सामने एक नया डायग्राम आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि कौन से भाव क्या क्या चीज से देखे जाते हैं। आइए सप्तम भाव की ओर बढ़ते हैं, सप्तम भाव की ओर चलते हैं। अपने सप्तम भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती है। देखिए सप्तम भाव जो होता है वह पत्नी का होता है। इसे पत्नी का रूप, रंग, गुण, स्वभाव, स्त्री सुखादि, लाभ हानि, व्यापार, व्यवसाय, शूरत, काम कला, व्यभिचार, विवाह, न्यायालय, विवेक, व्यापार, क्रिया, गुप्त रोग, विकार, मूत्राशय स्थान और भतीजा पक्ष, गुमा हुआ धन, लाभ, मुकदमे, स्वतंत्र कार्य, अर्श रोग। इस प्रकार से काफी चीजें जो है सप्तम भाव से अपने देखते हैं। अब अपने बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर कि अष्टम भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती है। अष्टमेश जो होता है ये क्या चीज का होता है, इसे मार्केस भी कहते हैं। अष्टम भाव से क्या क्या चीजें देखते हैं अपने, रिश्वत देखना, भुगत द्रव्य देखना, लॉटरी देखना, आदि से आकर्षित धन देखना, जल यात्रा देखना, ससुराल से लाभ देखना, चिंता देखना, शत्रु देखना, गुप्त रोग विकार देखना, स्त्री लाभ देखना, सर्पादि वंश देखना, आयुष देखना, आत्मघात देखना, वैशन देखना, विदेश यात्रा, योग ऋणत्व देखना, संकट देखना। इस प्रकार से अष्टम भाव से ये सब चीजें जो है देखी जाती है। अब अपने बढ़ते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव जो होता है भाग्येश का घर होता है। इसे भाग्य देखा जाता है व्यक्ति का कि भाग्य कितना प्रबल है। नवम भाव से देखी जाती है जल यात्रा, विदेश वायु यात्रा, धर्म, पाप, पुण्य आदि का विवेक, उदारता, दान, दैविक शक्ति, यंत्र मंत्र साधना, पर्यटन, पौत्र सुख, शील, संतोष, संपन्नता, योग, भाग्य, विकास, अधिकार, मान, उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा। इस प्रकार से जो है नवम भाव से अपने ये सब चीजें जो है अपने देखते हैं। अब अपने बढ़ते हैं दशम भाव की ओर कि दशम भाव से क्या क्या चीजें जो है देखी जाती है। आइए बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। दशम भाव जो होता है पिता का घर होता है। इसे पिता का रूप, रंग, वृत्ति एवं पात्रता, गुण, स्वभाव, आयु, उत्कर्ष, मान सम्मान, उच्च पद, राजयोग, सत्ता, अधिकार, नौकरी, स्वतंत्र, व्यापार, धंधा, पिता का सुख, कर्म सिद्धि, मान हानि, जनजीवन स्तर, अनुशासन, पद, लाभ, राज्य मान्यता, परिक्षोत्रण, वैभव, उपजीविका। इस प्रकार से दशम भाव अपने ये सब चीजें जो है देखते हैं। अब अपने बढ़ते हैं एकादश भाव की ओर कि एकादश भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती है। एकादश भाव से देखी जाती है, देखिए संपूर्ण धन आगमन, लॉटरी, लाभ आदि का विचार, मित्र सुख, भाई जवाई, समाज में श्रेष्ठता, वाहन सवारी का लाभ, सुख, प्रॉपर्टी योग, मंगल कृत्य और मशीनरी कार्य, मेल मिलाप, क्रिया, कुशलता, आकस्मिक लाभ, आभूषण योग। इस प्रकार से अपने एकादश भाव से ये सब चीजें जो अपने देखते हैं। अब अपने बढ़ते हैं द्वादश भाव की ओर। ये लास्ट भाव है, ये 12वां भाव है, ये 12वां हाउस है, 12th हाउस है। इससे अपने क्या क्या चीजें देखते हैं ये अपने देखते हैं। द्वादश भाव से अपने देखते हैं वाम नेत्र, दूर यात्रा का विचार, व्यसन, दुराचरण, कारावास, दंड, गुप्त शत्रु, अपव्यय, ऋण, अपघात, कलह, अच्छा बुरी व्यय विचार, मुकदमा, शत्रुत्र, द्रव्य हानि, अपसय। इस प्रकार से मैंने आपको 12 हाउस का यहाँ पे विवरण किया कि 12 हाउस से क्या क्या चीजें जो है देखते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको 1 से लेकर 12 भाव तक पूरे यहाँ पे विश्लेषण किया कि 1 भाव से लेकर 12 भाव तक क्या क्या चीजें जो है देखी जाती है। ये मैं आपको यहाँ पे विश्लेषण। एक मेरा यहाँ पे और है, मुझे यहाँ पे मेरे एक यजमान है, प्रिय यजमान, वो मुझे बोले कि पंडित जी आप मुझे ये बताइए कि यदि किसी राहु की दशा चल रही है तो उसे क्या करनी चाहिए, ऐसा कौन सा प्रयोग करे जिससे जो राहु है वो कम परेशान करे। आइए मैं आपको बताता हूँ।
देखिए, राहु की जो दशा होती है वह 18 साल की होती है, 18 साल की होती है। और राहु की जिसकी दशा चल रही है वह व्यक्ति बड़ा परेशान होता है। उसका मन जो है कहीं पे भी एक जगह, व्यापार में या शिक्षा में, पढ़ाई में एक जगह उसका मन टिकता नहीं, उसका मन विचलित रहता है। वह कोई भी काम अच्छी पूरी तरह से नहीं कर सकता है। तो राहु की दशा के लिए क्या प्रयोग करें, मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, वैसे तो आप उसको स्टोन भी पहना सकते हैं। इसका गोमेद होता है, आप उसको गोमेद पहनाइए। मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन 7 रत्ती का 3.5 कैरेट्स का होना चाहिए। आप उसको स्टोन पहनाइए, उस स्टोन की पूजा करके पहनाएं। बहुत से ऐसे जन है कि उनको स्टोन जो है ऐसी पहना देता है, और इच्छा है जैसे कैरेट्स के पहना देते हैं, रत्ती के पहना देते हैं, जिसके कारण वो स्टोन है अपना काम नहीं करता है। गोमेद पहनाना चाहिए राहु की दशा में, 7 रत्ती का होना चाहिए, 3.5 कैरेट्स का होना चाहिए, शनिवार के दिन पहनाना चाहिए, मध्यमा अंगुली में पहनाना चाहिए। ये मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी पूजा करके अवश्य पहनाए। मैं आपको यहाँ गारंटी देता हूँ कि वो आपका काम करेगा, अवश्य करेगा। हाँ, इसका अब एक सब्स्टिट्यूट, काफी जनों बोलते हैं कि सर गुरुजी ये जो होता है कि बहुत बड़ा महंगा होता है, बड़ा कॉस्टली होता है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है मैं आपको बता देता हूँ। फिरोजी समनील कलर का एक पत्थर होता है, वो आप पहनाइए। हाँ, वो कम मात्रा में कम काम करेगा अपना, लेकिन काम अवश्य करेगा वो। ये इसका सब्स्टिट्यूट है। यदि आप इसको घरेलू उपचार करना चाहते हैं तो घरेलू उपचार में राहु की जिसकी दशा हो उसके हाथ लगा के आप गेहूं दान करवाइए, उड़द दान करवाइए, काला तिल दान करवाइए, तिल्ली का तेल दान करवाइए भगवान शनि के। इस प्रकार से राहु की दशा वालों के लिए क्या है कि आपको ये सब चीजें जो है करनी चाहिए, इससे आपका राहु बढ़ गया होगा। तो आज की मेरी क्लास प्रिय दर्शकों यहीं तक रहती है। नेक्स्ट क्लास जो मेरी रहेगी वो अपने सीखेंगे कि योग कैसे बनते हैं, योग कैसे होते हैं, योग किसे कहते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे प्रिय दर्शकों। मेरी आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर आज के लिए इतना ही। अलविदा मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार, जय माता।